जय हिंद सभी को। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। मैं अरुण मीना आज का मैं होस्ट हूं और उम्मीद करता हूं आपको इस मीटिंग में वो जानकारियां देने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के स्पीकर सेल्स मास्टर भीष्म चौहान जी, जो बहुत ही शानदार डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। आप सबको बता दूं, अगर उनका 50% डेडिकेशन आप में से कोई भी ले लेगा तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अवसर है उसके लिए एटॉमी में बढ़ने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप अपनी टीम को हर हाल में इस सेशन को सुनवाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों चीजें हम जो बताते हैं वो जरूरी हैं आपके लिए, क्यों उस चीज को करना चाहिए, आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। ऐसी बहुत सारी बातें आज के हमारे स्पीकर बहुत ही शानदार लीडर भी हैं और सेल्स मास्टर ऑलरेडी बन चुके हैं पहले ही, जिसको कहते हैं साइकिल में। नाम है भीष्म चौहान जी। तो अब मैं आप सबको बता देता हूँ, अब हम उनको बुलाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपके जो भी गेस्ट हैं उनको मैसेज आपने दे दिया होगा, या जो भी आपकी टीम के मेंबर्स हैं उनको मैसेज दे दिया होगा। 1 मिनट में हम उनको इनवाइट करेंगे और हमारे पास ऑलरेडी टाइम 8:05 का है जो हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आप सबकी सहायता से, आप सबकी हेल्प से मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ। वेलकम भीष्म चौहान जी। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, Arun sir. यस And सर, वेलकम नमस्कार सभी को। मेरा नाम भीष्म सर। चौहान है, जैसे कि सर ने बताया। एंड मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। और आज का जो मीटिंग है, आज की जो मीटिंग है, कोशिश करेंगे कि हम लोग कुछ पॉइंट्स को टच करें जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो हो, आपकी टीम ग्रो हो, आप अ, अपनी टीम के कुछ लोगों को समझ पाएं या फिर प्रोस्पेक्ट्स को समझ पाएं कि किस तरीके से आप अपनी टीम में ग्रोथ ला सकें, उन प्रोस्पेक्ट्स को यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटर बना करके या फिर लीडर बना करके। तो सबसे पहले मैं भगवान का लाख लाख शुक्रिया करता हूँ, उनको नमन करता हूँ ईश्वर को कि उन्होंने मेरे को सद्बुद्धि दी कि इस बिजनेस को समझूं और समझ आया। और एक पढ़ते हुए करियर को छोड़ करके, उभरते हुए करियर को छोड़ करके एक ऐसी यंग कंपनी के अंदर मेरे को मौका मिला आने का, जहां पे मैं अपनी टीम के साथ साथ उन सभी लोगों का सपोर्ट कर सकूं, उनके सपनों को पूरा करने में सपोर्ट कर सकूं, जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए थे। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस समय बहुत अच्छा कर रहे थे हम लोग। और मैं इस बिजनेस को मेरी वाइफ पूनम के साथ बिल्डअप करता हूँ। और हमारा 100% कमिटमेंट है। 100% कमिटमेंट का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो काम, मतलब प्रोस्पेक्टिंग वो करेंगी और मैं टीम में देखूंगा लोगों को ग्रो करने के लिए, या वो रिटेलिंग वो करेंगी, प्रोडक्ट नॉलेज मैं देखूंगा, या प्रोडक्ट नॉलेज मैं देखूं, रिटेलिंग वो करेंगे। नहीं, हम दोनों को वो सब काम आते हैं जो एक दूसरे को करने चाहिए, और आप इस चीज के गवाह हैं। तो पहले ही दिन से मेरे को उन्होंने बहुत ज्यादा साथ दिया, और पहले दिन से ही इस बिजनेस को समझा, नेटवर्किंग इंडस्ट्री को समझा। लेकिन जब हम इस बिजनेस में आए, एटॉमी बिजनेस में आए, तो उस दिन से भी हमारी फैमिली हमारे साथ थी, चाहे वो वाइफ है चाहे वो बच्चे हैं मेरे दोनों। मेरा बेटा बड़ा 16 साल का है और छोटा मेरा बेटा 8 साल का है। वो भी बिजनेस में बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। जब ये बिजनेस मैं लेकर के आया था अपने स्पॉन्सर अवतार सिंह के थ्रू, अवतार सिंह जी मेरे स्पॉन्सर हैं जो कि सेल्स मास्टर हैं। उनके थ्रू जब मैं ये बिजनेस को लेकर के घर आया था तो हमने एक वीडियो देखी थी। इस बिजनेस में डायमंड मास्टर हैं आज संजय मेश्राम, उनकी वीडियो देखी थी। और उसी दिन से उस वीडियो में जो रिवॉर्ड्स देखे थे हमने इस बिजनेस के, उन रिवॉर्ड्स को देख करके हमने एकदम गोल बना लिया था
क्रिस्टल क्लियर गोल जो होता है वो बना लिया था कि इस बिजनेस में हम लोग बहुत सारे लोगों की मदद करके, टीम को बिल्डअप करके हम इस बिजनेस में बहुत आगे जाएंगे। और वो दिन है और आज का दिन है, हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और उसी वक्त हमें ऑफिस जाने का मौका मिला। गुड़गांव में जो आप ऑफिस एड्रेस देखते हैं उनका या फिर सुनते हैं, या कई लोगों ने तो ऑफिस देखा भी है। जब हम लोग ऑफिस पहुंचे, मेरे साथ मेरी वाइफ पूनम भी थी, तो ऑफिस देख करके, कंपनी को देख करके हम लोग और सेटिस्फाइड हो गए। वहां पे हमारे जो अपलाइन अवतार सिंह के स्पॉन्सर डॉक्टर कुकरेजा जी वहां पे मिले। और डॉक्टर कुकरेजा जी से हम जब मिले और जब उनका एक्सपीरियंस देखा, तो हमारे अंदर एक और ज्यादा इच्छा जागृत हो गई कि यस, इस बिजनेस को हम लोग और तेजी से देखें। तो वहीं पे मैंने उनको पकड़ लिया था, डॉक्टर साहब मेरे को इस बिजनेस के बारे में बताइए। और आई थिंक सो जब मैंने ज्वाइन किया था, और ज्वाइन करने के आई थिंक 4-5 दिन बाद ही मेरे को ऑफिस जाने का मौका मिल गया था। तो वीडियो तो देख ली थी, पोटेंशियल तो देख लिया था, लेकिन प्रैक्टिकली मैं प्लान को समझना चाहता था। तो वहीं पे ऑफिस में ही उनको पकड़ लिया, मैंने कहा इस बिजनेस को बताइए। उन्होंने वहां पे कुछ बताया, लेकिन फिर मैंने अपने रेजिडेंस पे बुलाया उनको, आई थिंक सो 2-3 दिन बाद, और उन्होंने मेरे को प्लान दिखाया। और जब डॉक्टर कुकरेजा जी का, आप सब जानते हैं उनको, एज उनकी जानते हैं, लेकिन उनका एक्साइटमेंट इस बिजनेस के प्रति देख करके आई वॉज रियली अमेज्ड कि मतलब इतना ज्यादा भी एक्साइटमेंट हो सकता है किसी बिजनेस के लिए। तो फिर हमने इसको बिल्डअप करना चालू किया, और उनके उनके उसके बाद फिर जैसे जैसे हम लोग बिजनेस में आगे बढ़ते गए, ये सब प्री लॉन्च की बातें हैं। और जब बिजनेस में आगे बढ़ते गए तो हमें हमारे अपलाइन अरुण जी के बारे में पता लगा। और जैसे ही हमें पता लगा अरुण जी के बारे में, तो कॉल किया मैंने कि यस, मेरे को आपसे मिलना है। बोले सर नहीं, फोन पे ही बात कर लेते हैं, बता देते हैं। उन्होंने कुछ सुन रखा था, तो उन्होंने बताया था कि आपको क्या बताने की जरूरत है, आप तो सब कुछ जानते हैं बिजनेस के बारे में। तो आई इंसिस्टेड हिम कि नहीं, मेरे को तो आकर के बताइए क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं इस बिजनेस के, कहाँ पे इस बिजनेस को मैं बहुत तेजी से ले जा सकता हूँ। एंड जब मेरा डेडिकेशन उन्होंने देखा, तो ही केम टू मी, वो आए यहाँ पर और उन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में बहुत कुछ डीपली बताया। तो ये एक जर्नी रही हमारी, बहुत अप डाउन की जर्नी है, बट इट इज नॉट द टाइम हेयर टू टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द जर्नी। बट जब ये बिजनेस मुझे मिला और फिर बहुत तेजी से बिल्डअप किया, और बहुत तेजी से बिल्डअप किया, तो हमारे बहुत बहुत पुराने साथी, नए साथी इस बिजनेस में जुड़े। और ऐसे भी दिग्गज जुड़े जो पुराने कंपनी में, पहली कंपनी में बहुत अच्छे लेवल पे थे। और उनमें से एक हमारे डॉक्टर एस कुमार हैं। आप सबको पता है, ही इज लवेबल पर्सन, ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन। एंड जब उन्होंने कमान संभाली, मुझे याद है वो मीटिंग, जब मैं मीटिंग ले रहा था, मैं और मेरी वाइफ मीटिंग ले रहे थे, तो वो उस मीटिंग में आए हुए थे। और जब उनको हमने बुलाया और फिर उनके बारे में सुना और उन्होंने हमारे बारे में सुना, उस दिन से और आज तक हमारा जो एकदम फेविकॉल का जोड़ है, जो बॉन्ड है, वो मजबूत होता चला गया और गोल्स भी मजबूत होते चले गए। आज हम बात करेंगे, इस मीटिंग में बात करेंगे कौन से ऐसे बेसिक्स हैं जिनको लेकर के हम अपनी टीम को बढ़ा सकते हैं। मैं वापस जाकर के एक बार अपने सारे अपलाइंस को और अपनी सारी टीम्स को, जितने भी लोग हैं हमारी टीम में, और हमारे ब्रदर लाइंस जितने भी यहाँ पर हैं, उन सबको रियली थैंक्स करता हूँ, हार्टीली थैंक्स करता हूँ कि उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन से हम सभी लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये एटमी बिजनेस अभी यंग एज में है, 11 साल का एटमी बिजनेस है। वर्ल्ड वाइड अभी 20 कंट्रीज में है। यदि हम लोग और बिजनेसेस को देखें, मतलब जो कहीं ना कहीं आते हैं, नामचीन बिजनेस है जिसमें एमवे है, हर्बल लाइफ है, या और भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उनकी यदि हिस्ट्री देखें, एवॉन है। एवॉन तो मोर देन 150 ईयर्स पुराना बिजनेस है। एमवे 62 ईयर्स पुराना बिजनेस है। हर्बल लाइफ भी बहुत पुराना बिजनेस है। उन सब के आगे देखें तो ये बच्चा है, एटमी बिजनेस बच्चा है। तो हम सब के लिए एक बहुत ही उमंग वाली बात है, एक्साइटमेंट वाली बात है कि हम एक ऐसी कंपनी में लीगल, एथिकल, ग्रोइंग
बेस्ट प्रोडक्ट वाली कंपनी में हम लोग आ गए हैं, जहां पर उस कंपनी की जो एज है केवल 11 साल। और जब सोचिए कि ये कंपनी 62 साल, 150 साल, बहुत आगे, मतलब 62 साल, 11 साल वर्सेस 62 साल जब ये कंपनी जाएगी, तो आप सोचिए कि आप कहाँ पे होंगे। मैं थोड़ा सा विजन देना चाहता हूँ इस बिजनेस का, अभी बेसिक्स के बारे में बात करूंगा। जब मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया था लास्ट वाला, उस समय आई वॉज ए टीचर। मैं बेसिकली टीचर हूँ, और हम लोग बच्चों को पढ़ाया करते थे। लेकिन जब नेटवर्किंग बिजनेस में आए, वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी में आए, तो वहां पे पता लगा कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और पोटेंशियल कैसे पता लगा? हमने सर्च किया बहुत ज्यादा उसके बारे में, और सर्च करने के बाद में ये पता लगा, आप ध्यान से सुनिएगा बातों को, आपको आज अपना विजन क्लियर हो जाएगा कि ये बिजनेस क्यों करना है, कैसे करना है। वो तो हर कोई बता देगा, आप जिसको भी पकड़ोगे वो बता देगा, जिसको भी पूछोगे वो बता देगा कैसे करना है। लेकिन थोड़ा सा क्यों पे हम लोग जोड़ देते हैं। क्यों पे इसलिए जोड़ देते हैं क्योंकि वही एक हर्डल होता है किसी को भी बिजनेस को आगे करने के लिए। यदि क्यों क्लियर हो गया, क्यों ये बिजनेस करना है, तो आप फिर रुकेंगे नहीं। मैटर नहीं करता 1 साल में आप सक्सेसफुल हो, या 2 साल में सक्सेसफुल हो, या 4 साल में सक्सेसफुल। मैटर ये करता है कि आपको जब विजन क्लियर हो गया ना, तो फिर आप नहीं छोड़ोगे इस बिजनेस को, फिर करके ही मानोगे। मतलब आप लास्ट लेवल तक जा करके ही मानोगे इसको। तो मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग सर्च कर रहे थे उसमें, तो हमने देखा कि लोग इस बिजनेस में, मतलब उस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग के उस बिजनेस में, लोग वो सब हासिल कर चुके हैं जो रियली ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़ों अरबों रुपए लगा करके हासिल करते हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लगा करके हासिल करते हैं। ऑब्वियसली उनको भी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पे बिना पैसा लगाए 10, 5, 20 हजार, 50 हजार रुपए लगा करके आप इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं कि आपके एकड़ों में घर होंगे। कारों के नाम पे आप जिस कार को, हमर, लेक्सस, मर्सिडीज, और भी बहुत बड़ी बड़ी कार जो भी आप सोच सकते हैं, वो आपके उन एकड़ों घर के सामने खड़ी होंगी। आप चैरिटी के नाम पे पता नहीं कितने रुपए, कितने करोड़ों रुपए दे दोगे। आप सपोर्ट के नाम पे कभी भी कहीं भी एयर फ्लाई कर सकते हैं, और वहां पे अपनी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ विजन मैंने देखा था। और उस कंपनी में जब वो 50 साल की थी एज, उस कंपनी की 50 साल की थी, लोगों ने 50 साल काम किया होगा, लोगों ने 20 साल काम किया होगा, लोगों ने 30 साल, 15 साल काम किया होगा, और वो अपने सपने अचीव कर लिए थे। तो मेरे को भी वहां पे विजन जो लगा, विजन ये लगा कि यदि ये लोग कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं। एक चीज और विश्वास दिलाता हूं आपको, कोई भी एक व्यक्ति संसार में, यदि वो एक अनयूजुअल काम कर सकता है, तो हर व्यक्ति उस काम को कर सकता है, क्योंकि कोई किसी ना किसी ने किया है। मैं एग्जांपल लेता हूं, जब आप हिमालय पे देखते हैं ना, लोग चढ़ते हैं हिमालय, पर्वतारोही करते हैं, पर्वत पर्वत पे चढ़ते हैं, तो वो इसलिए चढ़ जाते हैं, उन्होंने कोई एग्जाम्पल देखा हुआ होता है। जैसे मैं बछेंद्री पाल की बात करूं, तो बछेंद्री पाल से भी पहले बहुत सारे लोगों ने वहां पे फतेह हासिल की थी, मतलब हिमालय पर्वत पर गए थे। उसके बाद में एक क्या नाम, एक लड़की थी जिसके पैर टूट गए थे। वो लड़की भी बछेंद्री पाल को देख करके चढ़ी कि यस मैं भी कर सकती हूँ, अरुणिमा सिन्हा। तो यदि कोई एक व्यक्ति इस बिजनेस में, एक व्यक्ति इंपीरियल मास्टर गया है, तो यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति इंपीरियल मास्टर जा सकता है, क्योंकि सभी में वो गट्स हैं, सभी में वो सीखने की ताकत है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, बस कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी और सीखने की ताकत यदि है, तो वो व्यक्ति जा सकता है। वो सोच करके हम लोग इस बिजनेस में आए थे। और यहाँ पे यदि मैं कंपैरिजन करूं उस 62 साल की कंपनी से, अभी तो 11 साल की कंपनी है, जब ये 20वें साल में पहुंचेगी 9 साल बाद, जब ये 4 साल बाद 15वें साल में पहुंचेगी, तो सोचिए 4 साल में
आपका कितना, भले ही आपकी टीम आज की डेट में 0 है, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनकी टीम 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों की टीम है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं यहाँ पे जिनकी टीम 0 लोगों की है। सोचिए 4 साल, और 4 साल आप क्या समझते हैं, 4 साल चुटकियों में निकल जाते हैं, जैसे चुटकी बजाए और निकल गए। आप सोचिए पिछले 7 साल के बारे में। और यहीं पे मैं कंपैरिजन करूंगा, आप पिछले करियर में 4 साल में कहाँ थे और आज कहाँ हैं। हो सकता है 10% ग्रोथ रही हो सकता है 20% ग्रोथ रही हो आपके करियर में, लेकिन यहाँ पे यदि 4 साल, जब ये कंपनी 15 साल सेलिब्रेट कर रही होगी, अपने पीछे 10 साल इन्होंने सेलिब्रेट किए, जब ये 4 साल और बाद, मतलब 11 साल प्लस 4 साल, 15 साल बाद ये जब सेलिब्रेट कर रही होगी अपने कंप्लीशन के 15 ईयर्स, तो आप उस समय कम से कम, मैं बता रहा हूँ, स्टार मास्टर या शेरॉन रोज मास्टर, सॉरी स्टार मास्टर या रॉयल मास्टर, आई मीन इट, आई मीन इट, क्योंकि इसका जो पिछला रिकॉर्ड देखा है, आप सोचिए 62 साल, 150 साल की कंपनी, और यहाँ पे 11 साल, 15 साल, और जब 20 साल होगी तो क्या होगा, 8 साल ही तो है, 9 साल ही तो है। 9 साल सोचिए कब निकल गए, यूं ही निकल गए। आपने 10th कब पास करी सोचिए, यदि आप 40 ईयर्स के हैं, 30 ईयर्स के हैं, 10th कब पास करी थी, आपको लगता है यार हम तो ऐसे ही जाते थे स्कूल, अभी जाते थे, 12th पास करी थी, कॉलेज गए थे, अभी भी याद आते हैं वो दिन। ऐसे ही निकल जाएंगे वो दिन, मतलब जो 4 साल, 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। लेकिन उन 4 सालों के पीरियड में क्या करना है, कौन से बेसिक्स को फॉलो करना है, किस विजन के साथ आपको फॉलो करना है। आपके भी एकड़ों में घर होंगे, मैं बता रहा हूं आप, अभी आऊंगा क्यों आप इस बात को सोचेंगे, कैसे सोचेंगे इस बात को, कैसे बिलीव करेंगे उस बात, उसके ऊपर भी आऊंगा मैं। और आपको यदि आप दृढ़ हैं, अपने आप में डिटरमिन्ड हैं, तो आज मीटिंग खत्म होते होते अपने माइंड में एक गोल बना लोगे कि यस, मैं इस बिजनेस को कभी नहीं छोड़ूंगा और इस बिजनेस के टॉप लेवल पर पहुंच करके ही दम लूंगा। आज इस मीटिंग को खत्म होते होते आप में ये विश्वास आ जाएगा, मेरे से लिख करके ले लीजिए। तो जब हमने देखे कि उनके एकड़ों में घर हैं, उनके 4-4 गाड़ियां खड़ी हैं, लॉन्स हैं, वो चैरिटी करते हैं, वो फाइनेंशियली फ्री हैं, वो लोगों की सपोर्ट करते हैं, तो हमें भी विश्वास हो गया था कि यस। और थैंक गॉड हमें ये कंपनी मिल गई जिसमें हम लोग ये सब हासिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी अभी यंग एज में है, अपनी यंग एज में है। और इसके दूसरा एक और मैं पहलू बताता हूँ। जब हम पिछले कंपनीज में थे, सॉरी कंपनीज नहीं, कंपनी बोलूंगा क्योंकि एक ही कंपनी करी है मैंने लाइफ में और दिस इज द सेकंड कंपनी। उस कंपनी में जब हम थे तो वहां पे सब कुछ भाग दौड़ करके बिजनेस होता था। किसी को हमें ऑर्डर दिलाना होता था तो हमें कम से कम 30-40 किलोमीटर जाना पड़ता था, और ऐसे भी लोग हैं उनको 100-100, 200-200 किलोमीटर जाना पड़ता था सामान दिलाने के लिए, क्योंकि उनके आसपास ऑफिसेज नहीं हुआ करते। यदि मैं बात करूं रोहतक की, मैं बात करूं जींद की, मैं बात करूं सोनीपत की, मैं बात करूं पानीपत की, इवन करनाल की बात करूं, तो वहां तक भी कोई ऑफिस, मैं आसपास की बात कर रहा हूँ, वहां पे कोई ऑफिस नहीं हुआ करता था। वहां से सब लोग यहाँ पे बिजनेस ज्वाइन कराने आते थे। सोचिए, ज्वाइन कराने आते थे, उनको लेकर के आते थे साथ, उनको सामान दिलाते थे और वापस जाते। आज का सिनेरियो देख लो, एक दिन में आप 10 ज्वाइनिंग कराओ, बैठे बैठे अपने बेडरूम में कराओ। आप एक दिन में कितने भी लोगों को ट्रेनिंग दे दो। हमारे पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आपको घर से बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो उस वक्त का मैं देखूं क्या दौर था और आज का जो दौर है, जमीन आसमान का फर्क। आज का जो सक्सेस लेने का तरीका है वो मतलब एकदम चेंज हो चुका है। आप जो लोगों ने 5-5 सालों में सक्सेस ली थी उस समय, आज आप 1-1.5 साल में सक्सेस ले सकते हो, क्योंकि चीजें बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो आप विजनरी बने, देखें आपके पास आज साधन है, यूट्यूब में जाकर के आप
इंपीरियल मास्टर, रॉयल मास्टर की वीडियोस देखें, उनके विचार देखें, वो क्या थे। आज हमारे पास वर्ल्ड सक्सेस को देखने का मौका है थ्रू यूट्यूब। उस समय यूट्यूब नहीं होता था जब हम लोग बिजनेस कर रहे थे, उस समय जूम नहीं होता था, उस समय जो हम लोग, अच्छा वो देखते तो थे हम, वो सारी चीजें देख करके, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि थी चीजें, हम लोग वीसीडीज खरीदा करते थे, पैसे खर्च किया करते थे। आज आपके पास में फिंगर्स के टिप्स पे है कि यस आप कुछ भी देख सकते हैं बिजनेस के बारे में, अचीवर्स के बारे में कुछ भी देख सकते हैं। सिंगल माइंडेड होकर के बिजनेस करें, सिंगल माइंडेड होकर, फोकस होकर के बिजनेस करें। यदि ये कर रहे हैं तो ये कर रहे हैं, और जो सिंगल माइंडेडली बिजनेस करते हैं वो डेफिनेटली किसी ना किसी मुकाम पे पहुंचते हैं बिजनेस के अंदर। टाइम लगता है, नो मैटर, टाइम लगता है। तो वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम फॉलो करके ये सब अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे तो रिवार्ड की बात करूं, वहां पे तो केवल एक कमीशन होता था, कमीशन के अलावा कुछ नहीं होता था। यहाँ पे तो कमीशन के अलावा आपके पास रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे अच्छे, यहाँ पे तो आपके पास फॉरेन ट्रिप्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पे तो आपके पास कार्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, यहाँ पे तो आपके पास बोनस में जो पैसा मिलता है वो बहुत अच्छा है, कैश रिवॉर्ड बहुत अच्छे हैं। तो एक रीजन नहीं है, हजारों रीजन है इस बिजनेस को बिल्डअप करने के। मैं आप सबसे जानना चाहूंगा, बिजनेस को फास्ट करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत होती है। फास्ट बिजनेस बिल्डअप करने के लिए आप अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई कैन सी, बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए क्या चीज चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज चाहिए जो हमारे अंदर हो, तो उससे हम लोग बिजनेस को फास्ट कर सकते हैं। कैन आई सी सम वर्ड्स? क्या हम लोग कुछ वर्ड्स देख सकते हैं कि कौन कौन से चीज चाहिए? जैसे मैं एक दो बता देता हूँ, नॉलेज चाहिए, बिलीफ चाहिए, फेथ चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, बस, आप ज्यादा नहीं बताऊंगा। कैन कैन वी राइट? क्या हम लिख सकते हैं कुछ वर्ड्स या कुछ अंदर जो हमें चाहिए, जिससे कि हमारी हमारी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो तेजी से होगी? टीम बिल्डिंग एंड सेल्स, वेरी गुड। लीडरशिप, डेडिकेशन, जुनून, यस। और भी कुछ चाहिए बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए? केवल 4 लोगों को पता है कि ये सब चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, देख पाऊंगा मैं। डेली वर्किंग चाहिए, एवरी प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए, पैशन चाहिए, जुनून जिसे बोलते हैं हम हिंदी में, प्रॉपर एजुकेशन एंड टॉलरेंस, ओके टॉलरेंस भी चाहिए, भवानी शर्मा बोल रहे हैं। रत्ना, हेल्पिंग चाहिए, सपोर्ट चाहिए, यस। पैशन चाहिए, डेडिकेशन के साथ डेली काम करके करते रहना, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, यस पूजा मित्तल जी। फियर इन पॉजिटिव सेंस, नितिन शर्मा, पॉजिटिव सेंस में तो फियर होता ही नहीं, यस। डर चाहिए, मैं बताऊं किस चीज का डर? खोने का डर। कुछ यू नो यू कैन से, मतलब यदि हमें अपमान, सॉरी सम्मान नहीं मिला तो उसका डर। हमने 6 महीने बिजनेस किया, बहुत सारे पैसे ना आने का डर, यस यू आर राइट, ये नितिन शर्मा, ओके। कम्युनिकेशन, वेरी गुड। परसिस्टेंस एंड कंसिस्टेंट, सरोज मलिक जी, यस ग्रेट। हेल्प टू डाउनलाइन, मनीष शर्मा। 90% एक्साइटमेंट, जय गुप्ता जी, यस ग्रेट। फॉलो अप्स, ऑब्वियसली फॉलो अप चाहिए। रिजेक्शन हैंडलिंग, विश्वास चाहिए, यस। डेडिकेशन डाउनलाइन, डेडिकेटेड डाउनलाइन चाहिए, यस। गेम प्लान चाहिए, ग्रेट। ये सब चाहिए, यू आर विनर, वट एवर यू हैव रिटन इट, यस यू आर करेक्ट। फिर क्या, सब कुछ पता है आप सब लोगों को, फिर किस चीज की देरी है? हार्ड वर्क, नॉलेज, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ओके, सपोर्ट, टीममेटशिप, टीममैनशिप, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स टू, गुड।
फाइन ट्यूनिंग विद अपलाइन डाउनलाइन, वेरी गुड, ग्रेट। देखिए ये सब चाहिए और यही सब हमें आगे बढ़ाएगा, यही सब हमें आगे बढ़ाएगा। अब मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड एक बार दिख रहा होगा, व्हाइट बोर्ड, यस पेन यस। ले लेता हूँ। यस, थैंक यू सर। देखिए इन सब में नॉलेज, नॉलेज, ओके, और हार्ड वर्क, नॉलेज और हार्ड वर्क। नॉलेज की यदि कैलकुलेशन देखें तो 96% बैठती है, 96। और यदि हार्ड वर्क की कैलकुलेशन देखें तो 98% बैठती है। 100% वाली चीज क्या है वो, जिससे कि हमारा नॉलेज आ जाएगी, हार्ड वर्क करने का तरीका आ जाएगा, लेकिन एक चीज मिसिंग है, वो है, यदि कोई लिख पाएगा, जिसमें 100% कैलकुलेशन है, वो है एटीट्यूड। यस, एटीट्यूड। यदि आप इसकी कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन बाद में बता देंगे। एटीट्यूड, एटीट्यूड आपका ये रहे कि यस, एटीट्यूड रहे कि यस मैं ये करके रहूंगा, दैट इज एटीट्यूड। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। एक मिनट, मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, कहां से होगा। मेरा ऑफ हुआ अरुण सर। व्हाइट बोर्ड सर? हाँ व्हाइट बोर्ड, नहीं, ओके अभी आ ओके रहा है। ओके ओके। अब हो गया। अब एटीट्यूड पे यदि मैं बात करूं तो मैं आपको एक चीज बता सकता हूं यहाँ पर कि देखिए ह्यूमन नेचर है आपका भी और हमारा भी, किसी बात पे टीम के साथ कोई भी मतभेद हो जाए, एटीट्यूड की बात बता रहा हूं, या किसी भी तरह की कोई गलत फहमी हो जाए, तो एटीट्यूड ये रखना है, मैंने देखा है पास्ट में, कि यस अब तो मेरे को करके रहना। और एटीट्यूड पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव भी होता है एटीट्यूड और पॉजिटिव भी होता है। पॉजिटिव क्यों हमें रखना है, क्योंकि देखिए जब आप काम करोगे तो बाधाएं तो आएंगी, हर्डल्स तो आएंगे, दिक्कतें तो आएंगी। मान लीजिए मैं अपने घर से और रेलवे स्टेशन के लिए निकलूं तो बहुत सारी रेड लाइट आएंगी, जाम आएगा, कहीं पे कोई एक्सीडेंट भी मिल सकता है, आपके साथ भी कुछ डॉगी वॉगी इधर उधर आ सकता है, आपका मूड खराब हो सकता है। लेकिन एटीट्यूड क्या है, इस एटीट्यूड को यदि हमने समझ लिया ना, बहुत सारी चीजें आपके साथ वो होने लगेंगी और मतलब बहुत ही अच्छी होने लगेंगी। हमें सब चीजों को साइड में रख करके अपने गोल की तरफ एकदम ध्यान दे करके आगे बढ़ना। ओके, अब एटीट्यूड पॉजिटिव कर लिया आपने और हमने एटीट्यूड पॉजिटिव कर लिया, और पॉजिटिव मतलब फर्म फेथ कि यस यदि कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो मैं भी हूंगा। बहुत बार चीजें आती हैं, कंपनी के साथ भी चीजें आती हैं, हमारे साथ चीजें आती हैं। हो सकता है कि ये मतलब आपके अनुसार ना हो रहा हो सकता है कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं ला रही हो, जिन प्रोडक्ट्स में आप यू नो बिजनेस करेंगे। हो सकता है कंपनी की तरफ से मतलब आप जो चाह रहे हैं वो हो रहा ना हो रहा हो सकता है अपलाइन की तरफ से जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, हो सकता है डाउनलाइन की तरफ से चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि आपकी मैचिंग होनी होती है आज, और वो 20,000 30,000 पीवी से मैचिंग नहीं हो रही होती, और मेरे को चाहिए, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको,
मेरे को चाहिए वो 20,000 पीवी या 30,000 पीवी। कल क्या दिन था? वेडनेसडे में। और मैंने किसी से कहा कि आप वेडनेसडे में डाल देना 20,000 पीवी, और वो गलती से उससे 20,000 पीवी टुडे में डल गए, आज में। सॉरी, वेडनेसडे नहीं, थर्सडे था, आज फ्राइडे में डल गए। यहाँ पे मेरा एटीट्यूड क्या गया? हो सकता है मैं डाउनलाइन से नाराज हो जाऊं, यार मेरे कहने के बावजूद भी तुमने नहीं डाला। एक एग्जाम्पल है ये, एक एग्जाम्पल है, और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आपका जो डाउनलाइन के साथ या अपलाइन के साथ मतभेद हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है इसमें? कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हो जाएगी। आज की डेट में हो जाएगी, कल नहीं हुई, लेकिन बिजनेस तो हो रहा है। तो इस पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और ये समझ लीजिए कि ये बिजनेस जो है ना, हमें एक यू नो अपॉर्चुनिटी की खान मिली है, अवसर की खान मिली है। आप प्लान में देखते ही रहते हैं कि हमारी एक सिंगल आईडी, अभी मेरी अरुण जी से बात हो रही थी, तो वो यूके में करना चाहते। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बैठ करके, मैं प्लान में नहीं जाऊंगा। आप कितना बड़ा बिजनेस बना सकते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए के ऊपर डिपेंड करेगा। हर्डल्स को ना देखते हुए हम एटीट्यूड पे ज्यादा काम करें। नॉलेज चाहिए हमें, नो डाउट, हमें हार्ड वर्क चाहिए, पैशन चाहिए, लेकिन एटीट्यूड यदि नेगेटिव रहा किसी भी वे में, तो वो सब क्या हो जाएगा? बहुत नीचे चला जाएगा, जीरो तो नहीं कहूंगा। अब वो बेसिक्स क्या हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे? एटीट्यूड में एक और चीज आती है कि आप डेली बेसिस पे वो कुछ बोलें जो आप चाहते हैं, वो कुछ रिसाइट करें जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वही बोलें। सपोज आप चाहते हैं मेरी बहुत बड़ी टीम हो, तो आप जैसे ईश्वर के सामने बैठते हैं, पूजा के सामने बैठते हैं, तो जो भी आप मंत्र रिसाइट करते हो उसके बाद में जरूर एक दो लाइन बोलें। आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, माई टीम इज ग्रोइंग लाइक एनीथिंग, पीवीज आर पीवीज आर कमिंग इन माई ऐप लाइक एनीथिंग। पीवीज बहुत तेजी से आ रहे हैं, मेरी टीम बहुत तेजी से बढ़ रही है, मेरी टीम के मैचिंग्स डेली हो रही हैं। इस पे भी बात करेंगे आज की, कैसे आप 8,000 रुपये पर डे की इनकम बहुत जल्दी कमा सकते हैं, कैसे स्पेशल एजेंट पे जा करके 8,000 की मैचिंग आप ले सकते हैं रुपए की। तो ये डेली बेसिस पे एक पेज पे लिख कर आप, ये इट वर्क्स। मैं आपको, कितनी बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि ये काम करता है। आपने सुना होगा, जिस चीज को शिद्दत से चाहते हैं वो सारी कायनात इकट्ठी हो जाती है उसको आपके साथ घटित करने के लिए। यदि आपको लगता है ये सब बातें हैं, कहने की बातें हैं, हर कोई बोलता है ऐसा, हर कोई तो करते हैं और काम होता है, तो फिर आपके साथ क्यों नहीं हो रहा? तो यदि उन चीजों को आप फेथ के साथ मानेंगे तो इट हैपन्स, होती हैं चीजें एफर्मेशन के साथ। दूसरा क्या है कि राइट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हम तेजी से लोगों को कैसे लाएंगे। अब बेसिक्स पे आ रहा हूं मैं। आप अगेन व्हाइट बोर्ड में शेयर कर रहा हूं, आप व्हाइट बोर्ड पे आ जाइए। देखिए, एक नया पर्सन जब आपकी टीम में होता है ना, नया पर्सन जब आता है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, और वो एनर्जी रहती है 2-3 महीने। क्योंकि हम लोग उन्हें सिखाते हैं कि भाई 2-3 महीने में आपकी इनकम आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। हम लोग आपके एटीट्यूड पे काम करेंगे, आपको सिखाने पे काम करेंगे। हम उन्हें सिखाते हैं, आपको भी सिखाना है कि जब एक बच्चा 12 साल तक पढ़ता है, 5 साल 4 साल की उम्र में वो बैठता है, आजकल तो 3 साल की उम्र में बैठता है, 12वीं करता है वो, तो 15 साल हो गए। 2-3 साल वो टेक्निकल कोर्स करता है, तो 18 साल हो गए। 18 साल के बाद जब वो जॉब पे निकलता है तो उसे कितने पैसे मिलते हैं? 10-20 हजार, 50 हजार, 50 हजार छोड़ो, सॉरी, 10-20 हजार आज की डेट में बात, 30 हजार। यहाँ तो हम लोग 2-3 महीने, 4 महीने को सीखने के लिए बोल रहे हैं। 3 to 4 months
वर्सेस कितने साल, 18 साल, 18 ईयर्स। 18 साल बाद बच्चा एक अर्निंग करता है, लेकिन यहाँ पे 3-4 महीने तो हम सब्र रख सकते हैं, पेशेंस रख सकते हैं, सीख सकते हैं। और 18 साल में कितना इन्वेस्टमेंट होता है उस बच्चे के ऊपर, यदि वो इंजीनियरिंग करता है, डॉक्टरी में तो 20-22 साल लग जाते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट लगता है उस बच्चे के ऊपर, कितना खर्च होता है, और उस खर्च के एवज में आपको जो वो मिलती है, तनख्वाह मिलती है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 3-4 महीने उनको बोल के चलिए कि यस 3-4 महीने सीखना पड़ेगा, और यदि 3-4 महीने सीख करके आपने पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्डअप कर लिया, तो आपकी उतनी इनकम स्टार्ट हो जाएगी जितनी इनिशियली स्टार्ट हुई थी। इनिशियली कैसे, 20,000, 25,000, 30,000 स्टार्ट हो जाएगी 3-4-5 में। ओके। और वो जो ये नया बंदा आया है, मिस्टर एक्स, जो नया बंदा आया है, इसमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, सीखने की ललक है, क्योंकि आपने राइट टाइम पे उसको राइट बातें बता दी। उसके बाद में उसमें क्या है, उसमें उसके पास नए लोगों की लिस्ट है, न्यू पीपल की लिस्ट है। आप जब 5-7-10 महीने इस बिजनेस को करोगे तो आपके पास लिस्ट खत्म हो जाएगी। और आज की डेट में तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन अरुण जी हैं, हर ट्यूसडे को आपके सामने बहुत सारी ऐसी नई चीजें बताते हैं जहां पे अपनी अपनी लिस्ट को आप बढ़ा सकते, तेजी से बढ़ा सकते। तो उनके पास नए लोगों की लिस्ट है, उनके ऊपर काम करके आप अपनी टीम प्लस उनकी टीम बढ़ा सकते। कैसे, मैं थोड़ा सा इस पे और यू नो थोड़ा सा लाइट डालूंगा। सपोज यहाँ पे मिस्टर एक्स हैं। अच्छा, ये बातें फॉलो करने से पहले आप अपने अपलाइन के साथ जरूर चेक कर लीजिएगा कि यस भीषम जी ने ये बातें बताई थी, क्या हम इसको अपनी एलओएस में लागू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। प्लीज, सपोज मिस्टर एक्स है ये, और ये आज बिजनेस ज्वाइन करता है, इसके ऊपर अपलाइन है 2-3-4-5 जितने भी हैं वो अपलाइन है। इसने क्या किया, एक पर्सन को ज्वाइन करा या अपलाइन ने ज्वाइन करा। अभी तो क्या होता है कि जल्दी से अपलाइन ही, क्योंकि हमारा 2 लाख सिस्टम है, तो अपलाइन ही ज्वाइन करा देता है। ओके, पहले पर्सन को या आप करा दो, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और है कि एक वर्ड है, बड़ा डरावना वर्ड है, कि पावर लाइन, पावर लैग। वो डरावना वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, उसको अभी हम लोग खत्म कर देते हैं, उस वर्ड की इंपॉर्टेंस को या उस वर्ड की मीटिंग को। सपोज ये पर्सन आपके अपलाइन ने ज्वाइन कराया है, अब दूसरा अपलाइन के पास आया तो ये भी उन्होंने ज्वाइन करा दिया, तीसरा आया तो ये भी ज्वाइन करा दिया। अभी ये ज्वाइन नहीं हुआ है, ये पर्सन आपकी तरफ से ज्वाइन नहीं हुआ, अभी एक ही लेग चल रही, करेक्ट। एक मिनट, अभी एक ही लेग चल रही है। अब इसने मान लीजिए 4 लोग ज्वाइन करा दीजिए, 2 लोग ज्वाइन करा दिए। अब इन भाई साहब के पास, अब इनके पास ये थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे अपलाइन की सपोर्ट के साथ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ज्वाइनिंग दी, इन्होंने एक ज्वाइनिंग दी अपने अपलाइन को कि सर इसको मेरे नीचे ज्वाइन करा दीजिए। तो वो अपलाइन क्या करता है, जनरली ये क्या करता है कि यहाँ पे तो 4 लोग आ गए, या ये खुद भी ज्वाइन कराना सीख जाता है तो यहाँ पे ज्वाइन करा देता है। अब वो, उसके माइंड में ये रहता है कि ये तो अपलाइन की टीम है, ये मेरी थोड़ी है टीम, यहाँ पे खुद अपलाइन ज्वाइन कराएंगे। इस बिजनेस में आपको जल्दी से जल्दी फ्रीडम लेनी है, इस बिजनेस में आपको लीडरशिप लेनी है, इस बिजनेस में आपको मेंटरशिप लेनी है। तो वो कैसे रहेगी, आप प्रोस्पेक्टिंग करते रहो और यहाँ पे ज्वाइन कराते रहो। इनका भी मतलब जब ये यहाँ पे रुक जाए तो फिर आपसे बोलने लगेंगे, ये भाई साहब, मैं अपलाइन की बात कर रहा हूँ, मैं अपलाइन की बात कर रहा हूँ, आपसे बोलते रहेंगे कि यस मेरे नीचे सर इधर टीम नहीं बढ़ रही है मेरी, तो यहाँ पे तो मैं ज्वाइन कराता जा रहा हूँ, यहाँ पे तो ज्वाइन कराता जा रहा हूँ। लेकिन एक एक पॉइंट ऐसा आएगा, क्योंकि आप अपलाइन हैं, आपके बहुत सारी टीम्स हो चुके हैं नीचे, तो आप उधर भी देख रहे हैं, आप लीडरशिप भी देख रहे हैं, आप मीटिंग्स भी ले रहे हैं, तो हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, लेकिन ये बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मेरे हिसाब से दिस इज नॉट राइट स्ट्रक्चर, ये राइट स्ट्रक्चर नहीं।
राइट स्ट्रक्चर क्या है, कैसे करेंगे आप, कैसे करना चाहिए आपको, अगेन अपनी अपलाइन के साथ बैठें तो क्लियर होगा थोड़ा सा। यहाँ पे मान लीजिए आपने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया अपलाइन ने, ये नया बंदा है, एक्स बंदा है, और यहाँ पे अपलाइन ने 2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, अपलाइन ने 2 लोगों को ज्वाइन करा, तीसरे बंदे को भी ज्वाइन करा। अब इनकी ज्वाइनिंग आई तो इनसे आपको क्या कमिटमेंट रखनी है, क्या मतलब कमिटमेंट वर्ड गलत हो जाएगा, इनको क्या बताना है कि आप ऐसा करो, कम से कम 2 लोगों को पहले यहाँ पे ज्वाइन कराओ और फिर अपनी राइट लेग ओपन करो। वो बोलेगा ये तो आप, नहीं 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 भाई, मेरे को और भी बहुत सारे काम करने हैं, मेरे और भी बहुत सारी लोग हैं जिनको सपोर्ट करनी है, यहाँ पे क्या करना है आपको। मैं एक और सपोज ये लोग किन्होंने डाले, इन भाई साहब ने डाले इस लैग, और फिर तीसरा बंदा इन्होंने ये डाल दिया, तीसरा थर्ड पर्सन ये डाल दिया। अब इनको बोलो अब ग्रो करते रहो, अब ग्रो करते रहो, आप अपने लोगों से अब ग्रो करते हो, ये 2 लोग हमें चाहिए इस लैग। अब ये 2 लोग क्या गुल खिलाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ, आपको एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज ये भाई साहब आए, ये अब ये भी अपलाइन की तरफ देख रहे हैं कि वो मेरे ही चला दे, लेकिन जब आपने एक हैबिट डाल दी इस टीम के अंदर कि आपको 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, यहाँ पे मैं येलो ले लेता हूँ, येलो दिखेंगे क्या, यस, ये किसके लोग हैं, इनके, ये 2 लोग, तो ये टीम बढ़ रही है, यस बढ़ रही है। अब इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, इनको भी ये सिखाया गया कि भाई आप इस लैग में 2 लोगों को डालो पहले जो चल रही है, और फिर अपनी ओपन करो, यहाँ पे मैं रेड ले ले, यहाँ पे फिर अपनी ओपन करो और फिर अपना चलाते जाओ। तो ये कभी भी, जिसको हम पावर लैग बोल रहे हैं, ये कभी भी रुकेगी नहीं, ये भी 2 लोगों को लेकर के आएंगे, ये भी 2 लोगों को लेकर के आएंगे अपने, तो ये कभी भी रुकेगी नहीं। और फिर ये फ्री होते जाएंगे, सभी फ्री होते जाएंगे, और अपलाइन भी फ्री होता जाएगा। सोचिए, आप अपलाइन को हमेशा व्यस्त रखना चाहते हैं या अपलाइन को फ्री माइंड से आपके टीम में मीटिंग लेने के लिए छोड़ देना चाहते हैं, सपोर्ट रखना चाहते हैं, यस, वो आप चाहेंगे कि ये हमेशा फ्री रहे और हमारे लोगों को मेंटरशिप लीडरशिप देता रहे, कहीं पे किसी से कॉन्फ्रेंस में बात करानी है तो फ्री रहे, प्रोस्पेक्टिंग में नहीं घुसा रहे कि नहीं यार मेरे को इसके नीचे डालने के लिए ये लैग रुक गई है, इसके नीचे डालने के लिए प्रोस्पेक्टिंग चाहिए, और आप भी फ्री क्योंकि आप इधर कर रहे हैं, ये ऑटो मोड पे चली गई है ये लैग। तो यदि हम सब इस नीति को, इस पद्धति को, इस यू कैन से फॉलो करेंगे, तो कोई सी भी लैग, यहाँ पे भी फिर यही करोगे। अब ये आपके लिए तो ये पावर लैग होगी, ये तो अपलाइन के लिए पावर लैग थी ना, यहाँ पे आपके लिए पावर लैग, मतलब जो जैसा हम अपलाइन के लिए छोड़ करके जाएंगे वैसा ही हम पाएंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, बहू भी कभी सास थी, ऐसा कुछ करके है ना, दूध दूध भी कभी सास भी कभी बहू थी, मतलब आप भी अपलाइन होने वाले हैं, और आपको भी ये पर्सन तंग करने वाला है कि मेरे को आप दीजिए पावर लैग, आप भी हो जाएंगे वो प्रोस्पेक्टिंग के चक्कर में। वो जो चक्रव्यूह है, प्रोस्पेक्टिंग का चक्रव्यूह है, लोगों को खोजने का चक्रव्यूह है, लोगों को ढूंढने का चक्रव्यूह, आप देते रहो इधर। लेकिन यदि आपने प्रॉपर एक नॉलेज दे दी इनको कि यस भाई साहब ऐसे करना, अपना ओपन करने से पहले 2 लोग कहीं पे भी नीचे, क्योंकि आप भी दे रहे हो, 2 लोग यहाँ पे आप डाल देना, जिससे कि हम सपोर्ट करके उनसे इसको लेग को नीचे, वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकते हैं, वो 3 हो सकते हैं, अपने आप फॉर्मूला बना सकते हैं। तो कभी भी सेम ये क्या करेगा भाई, इन्होंने अपना ने इनको भी 2 दे दी, और ये फिर अपना 2 दे करके नीचे चलाएगा, मतलब सारी टीम्स में आप बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ओके, अब दूसरी बात, ये तो हो गया राइट स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम तेजी से अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। जिनकी भी टीम्स अभी रुकी हुई हैं, वो इस फॉर्मूले से
अपलाइन से बात करके फॉर्मूले से अपनी टीम को जल्दी से ग्रो करा सकते हैं। एक और तरीका है बिजनेस को तेजी से ग्रो कराने का। एक और तरीका मैं कहा क्या सोचता हूँ, एक तरीका ये सोचता हूँ कि यदि आपने यहाँ पे ज्वाइन किया, वापस आप व्हाइट बोर्ड पे आ जाएं, यहाँ पे ज्वाइन किया, केवल 2 लोगों को ही तो ज्वाइन कराना, जल्दी से ज्वाइन कराओ 2 लोगों को, उनको एक्टिवेट कराओ, फिर इनको बोलो 2 लोगों को आप भी ज्वाइन कराओ, फिर इनको बोलो, इन भाई साहब को बोलो जल्दी से 2 लोगों को ज्वाइन कराओ। ये और फास्ट तरीका है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं, ये बहुत कम होता है। और आपके साथ हो गया, इनको बोलो जल्दी से, आप 2 लोगों को जानते तो हो, उनको ज्वाइन कराओ, उनको ज्वाइन कराओ। तो इस तरीके से ये एक तरीका ये भी है, वहां पे पावर और पावर कुछ भी नजर नहीं आएगी, आप सब ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। ओके, अब 5 चीजें मेरे माइंड में जो आती हैं कि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना चाहिए, इस बात को भी बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, अगेन शेयर करूंगा व्हाइट बोर्ड, सबसे पहले हमें खुद को कम से कम एक मीटिंग में रहना, कम से कम एक मीटिंग में, चाहे बारिश आए, चाहे गर्मी पड़े, चाहे रिश्तेदार आए घर में, अपना एक नियम बना लीजिए कि यस मेरे को 8 बजे मीटिंग में रहना, किसी की 9 बजे रह रही है मीटिंग तो उसमें रहना। कभी कभार आप 2-3 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, चल रहा है, लेकिन यदि रेगुलरली 3-4 मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मतलब 8 बजे भी आ रहे हैं, 7 बजे, क्योंकि आपको पता है आज की डेट में 6 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और 10-11 बजे तक चलती है। यदि आप सारी मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो बिजनेस कभी बिल्डअप नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम एक मीटिंग में आप रेगुलर रहने चाहिए। मैं अपने लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, और वो सुन भी रहे होंगे जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। यदि मैं 7 बजे की मीटिंग में वहां पे, क्योंकि मेरे पास भी टाइम होता है कई बार, मैं 7 बजे की मीटिंग को ऑन कर लूँ तो वो वहां पे भी हैं, और यदि मैं 8:30 बजे की मीटिंग ऑन कर लूँ किसी की हो रही है तो वो वहां पे भी है, और 8 बजे भी कभी ब्लिंक करते रहते हैं, कभी आए कभी गए, और फिर 9 बजे वाली में भी मिलते हैं। तो यदि मीटिंग ही करना है तो बिजनेस कब करोगे, अपने प्रोस्पेक्ट से बात कब करोगे, अपने लिए टाइम कब दोगे? तो मिनिमम एक मीटिंग में, मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम आप, आपकी मर्जी है, जहाँ पे भी सीखना चाहो सीखो, ओपन एरिया है, मीटिंग में जरूर हो। और मीटिंग में जब आप आने लग गए और आपको 1 महीना 2 महीने बिजनेस में हो गए और आपके साथ 2-3 लोग नहीं हैं, तो आपको बहुत चिंता होनी चाहिए कि यार मैं तो अकेला बैठा हूँ, मेरी मीटिंग में मेरे 2-4 लोग नहीं। यदि 5-6 महीने हो गए हैं तो 4-5 लोग, यदि साल, मतलब 1 साल हो गया है या ज्यादा हो गया है तो 10-15 लोग आपके मीटिंग में बैठे हैं या नहीं बैठे। यदि नहीं बैठे हैं तो डुप्लीकेशन की कमी है, डुप्लीकेट करें जल्दी से। अपलाइन से बात करें कि मेरे को क्या करना है जिससे कि मैं मीटिंग में लेकर के आऊं लोगों को, वो बताएंगे कि कैसे मीटिंग में लाया जाता है। लेकिन आपके लोग मीटिंग में होने चाहिए। एक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, कभी कभी जाएगा, तो क्या होगा उसका, पास होगा कभी नहीं। आज तो स्कूल भी जाते हैं, फिर 2-2 3-3 ट्यूशंस भी लेते हैं, फिर जाकर के कुछ होता है। और यहाँ पे इसको दूसरी तरफ मत लेना ना, बोला सर स्कूल भी जाते हैं हम लोग, 2-4 मीटिंग में भी चले जाते हैं, तो क्या समझ, क्या हो गया, वो तो ट्यूशन ही हो गया ना हमारा। वो थोड़ा सा फर्क करना है, कुछ चीजें आपको, वो क्या बोलते हैं उसको, आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव भी बनना है और थोड़ा सा क्रिएटिव भी बनना है। क्रिएटिव, क्रिएटिव, क्रिएटिव समझते हैं? क्रिएटिव है कि आप अपने अनुसार भी कुछ सोचें कि क्या चीज अच्छी हो सकती है। हो सकता है आप अपने अपलाइन के साथ उसको डिस्कस करके और फिर इसको लागू करें अपनी टीम के अंदर, क्रिएटिव बने, कैसे अपनी टीम को हम लोग बड़े आगे ले जा सकते हैं। जरूरी है अपलाइन के साथ बात करें कि यस मैं ऐसे करना चाह रहा हूँ, क्या ये सही रहेगा। दूसरा, एक मीटिंग अटेंड करनी है, डुप्लीकेट करना है, जब तक आपके लोग नहीं आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डर रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा चिंता रहनी चाहिए कि यार मेरे लोग मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में आपको स्पॉन्सरिंग करने के लिए प्रोस्पेक्टिंग जरूर करें, प्रोस्पेक्टिंग जरूर करें, चाहे वो ऑफलाइन करें ऑनलाइन करें। जो नए लोग हैं उनके पास जो उनकी अपनी खुद की
लिस्ट है 100 150 200 लोगों की, पहले उस पर काम करें, फिर ऑनलाइन जाएं, या ऑनलाइन भी जाएं और अपने लोगों पे भी काम करें। और स्पॉन्सरिंग आपकी नहीं रुकनी चाहिए। स्पॉन्सरिंग समझते हैं? ज्वाइनिंग, आपके टीम में ज्वाइनिंग कंटिन्यूसली होनी चाहिए। ओके, अब जब ज्वाइनिंग होने लगेगी आपके टीम के अंदर, तो आपकी टीम बढ़ने लगेगी। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट यूसेज है, पर्सनल प्रोडक्ट यूसेज है, वो बढ़ना चाहिए टाइम टू टाइम। प्रोडक्ट, पर्सनल प्रोडक्ट यूसेज, है ना। कॉपी पेन लेकर के जितने लोग बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मीटिंग अटेंड करना है, नंबर 1 मीटिंग अटेंड करना है, एटलीस्ट 1 मीटिंग जरूर अटेंड करना है। और 2-1 महीने के बाद में आपके खुद के लोग नहीं बढ़ रहे हैं मीटिंग में, तो थोड़ा सा आपको कंसर्न फील करना है कि यस, अब तो मेरे को कुछ करना चाहिए। दूसरा काम क्या है? स्पॉन्सरिंग रुकनी नहीं चाहिए। उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग कितनी भी करें करें, नए लोगों से बात करें, बहुत सारे तरीके हैं, एक मीटिंग में नहीं बताया जा सकता। उसके बाद में पर्सनल, तीसरा नंबर है प्रोडक्ट यूसेज आपके बढ़ने चाहिए। प्रोडक्ट यूसेज बढ़ेंगे तो चौथा नंबर क्या आएगा? आप एजेंट की तरफ जाएंगे और स्पेशल एजेंट की तरफ जाएंगे। आजकल जैसे ऑफर्स आ रहे हैं हमारे पास, एजेंट और स्पेशल एजेंट बनना बड़ा मुश्किल नहीं है। हमारे बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक नाम लेना चाहूंगा, नितिन शर्मा। 3 फेम में वो एजेंट बन गए। ओके, एजेंट बनना मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, आपको लगता है कि नहीं अभी मैं फेम यूज नहीं कर सकता या फेम रिटेल नहीं कर सकता, तो बहुत सारे प्रोडक्ट लेकर के आप यूज करें, फिर यूसेज बढ़ाते रहें। अपना यूज जो है, डेली यूज बढ़ाते रहें। जब आप यूज करेंगे प्रोडक्ट को, तो उसकी क्वालिटी मतलब आपको पसंद आएगी, आपको फेथ आएगा। यदि रिजल्ट किसी तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो अपलाइन के साथ जिनको रिजल्ट आ रहे हैं उनसे बात करें। मेरे को पार्टिकुलर प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्या मैं इसको गलत तरीके से यूज तो नहीं कर रहा हूँ? क्या मैं इसको रेगुलर यूज तो छोड़ रखा है मैंने? कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स के जो रिजल्ट हैं वो 100% आते हैं। नेक्स्ट जो बात करना चाहता हूँ मैं, चौथा आपका एजेंट हो गया। इससे भी पहले मैं 5वां ले लेता हूँ, आप चौथा लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं। रिटेलिंग पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। रिटेलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एटमी बिजनेस के। यदि आप रिटेल नहीं कर रहे हैं, तो आपका डुप्लीकेशन सही नहीं हो, आपका जो टीम के अंदर फेथ है वो पहुंच नहीं पाएगा। ओके, और आपके पर्सनल पीवी बढ़ नहीं पाए, आप टीम के अंदर सपोर्ट नहीं कर पाओ। तो रिटेलिंग होगी तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके साथ होने लगेंगी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसी पार्टिकुलर अपलाइन को पकड़ना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आपको एक अपलाइन के साथ, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग है, रेगुलरली आप बात करिए। यहाँ पे हमारी ट्यूनिंग बन रही है अरुण जी से। आप अरुण जी से पूछिए, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब हमारी बात ना होती, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, बिजनेस ग्रोथ के लिए हो, टीम में यूनिटी के लिए हो, या कहीं पे कोई प्लानिंग के लिए हो, टीमी सॉरी पीवी कन्वर्जन के लिए हो। मतलब बहुत सारे मौके हैं। कोई अभी मैं सुन रहा था किसी लीडर को कि कुछ नहीं होता तो केवल फोन करके बोल दीजिए, सर कैसे हैं, बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं, बहुत बढ़िया सर, आज मैं ये काम करूंगा सर, डन डील, खत्म बात। या काम भी मत बोलिए, हेलो हाय कर लीजिए, बिकॉज आप अपलाइन के टच में हैं। मैं यहाँ पे जो 60 अराउंड लोग हैं, मैं आप सबसे बोलूंगा, रियली में आप यदि ग्रोथ चाहते हैं, तो किसी एक अपलाइन को पकड़ के जरूर उसको। बहुत सारे लोगों के माइंड में जो मेंटर वर्ड है, मेंटोर और एक अपलाइन, दोनों में बहुत बड़ा फर्क, डिफरेंस है। फाइंड आउट द मेंटोर टू whom you can submit, to whom you can share your things, to whom you can believe on him or her। ट्यूनिंग वाली बात जो होती है वो,
जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन से ट्यूनिंग बने आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी से ट्यूनिंग नहीं बनी, क्योंकि ये बिजनेस मतलब आपस में बातचीत करने का है, कम्युनिकेशन करने का। तो काउंसलिंग या टॉकिंग विद अपलाइन, मैं मानता हूं कि इस बिजनेस में आप बहुत सारे बिजनेसेस से होकर के आए हैं, ये फैक्ट है। हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी टीम हो सकता है अभी मैं अरुण जी से बात करूं या मैं विकास गौतम जी से बात करूं तो वो मानते ही नहीं अपने आप को अपलाइन, सर आपका अपलाइन नहीं है हम लोग में। लेकिन क्या फिर मैं उस बात को ले लूं कि यार नहीं, अब अरुण जी तो अपलाइन मानते ही नहीं, मैं भी नहीं मानता। कई बार विकास गौतम जी से मेरी बात होती है कि सर अपलाइन, बोला मैं आपका अपलाइन हूं ही नहीं। वो अपनी जगह पे हो सकते हैं ठीक हो सकते हैं ठीक, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन क्या आपकी ट्यूनिंग किसी के साथ बैठ करके शेयर करने के लिए हो रही है, या आप सब कुछ जानते हैं वही सिखा रहे हैं? थिंक फॉर ए वाइफ, थिंक फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए रुक करके सोचिए। हर एक आदमी क्या बोलते हैं उसको, सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, कमियां हैं उसके अंदर। एक्सेप्ट द वीकनेसेस एंड गो अहेड, आगे बढ़, एक्सेप्ट करके, यस यार ये बंदे में कमी है ना, कोई बात नहीं, इसको हम लोग साइड करके बहुत सारी चीजें अच्छी हैं उसको लेकर के आगे बढ़। और ये मेरे लिए भी लागू होती है। आई एम नॉट प्रीचिंग हेयर, उपदेश नहीं दे रहा हूं, दिस इज फॉर मी ऑल्सो। ओके, अब बात करते हैं हम लोग लास्ट टॉपिक पे कि 3 तरीके के लोग मिलेंगे आपको 3 तरीके के लोग मिलेंगे। व्हाइट बोर्ड पे आ जाइए। एक मिलेंगे आपको सबसे ज्यादा, जो 80% लोग होते हैं, मैं उसको उसी कलर में लिखूंगा, येलो। येलो लोग आपको बहुत मिलेंगे। जैसे 3 लाइट्स होती हैं ना हमारी, ऑरेंज भी कह सकते हो उसको, येलो, वो किस लिए होती है? वो रुकने के लिए होती है, रुको, देखो और रुक जाओ। और दूसरी कैसी होती है? रेड, रेड, एकदम रुको, यहाँ पे रुक जाओ, इस पे देखो मत, एकदम रुक जाओ, रेड है। और एक होता है ग्रीन, यहाँ पे आप चले जाओ। तो इस इंडस्ट्री में भी 3 तरीके के लोग होते हैं। येलो तरीके के जो लोग होते हैं, येलो टाइप के जो लोग होते हैं, वो सो होते हैं, उनका डिसीजन अभी ना तो करने का हो रहा है और ना मना करने का। आप इन येलो पीपल को कन्वर्ट कर सकते हो, आपके अंदर वो गट्स चाहिए, वो होते हैं येलो। ओके, वो होते हैं येलो। एक मिनट, आप अपनी यू नो लीडरशिप से, आप अपनी क्षमता से, कैपेसिटी से, आप अपनी लर्निंग से इनको यस करा सकते हो। वो बड़े कंफ्यूज होते हैं, डिसाइसिव नहीं होते हैं, डिसीजन लेने के लायक नहीं होते हैं। ओके, उनको आप ला सकते हो। एक रेड होते हैं, रेड टाइप के लोग, इनको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, राइट इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है, राइट मीटिंग में लाने की जरूरत है, मीटिंग राइट नहीं मतलब मीटिंग में लाने की जरूरत है, एक दो बार दिखाने की जरूरत है, विजन दिखाने की जरूरत है, वो आ सकते हैं। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। जैसे नितिन शर्मा थे, ओके, वो इंडस्ट्री के बारे में जानते थे, पहचानते थे, नेगेटिव भी थे, पॉजिटिव भी थे। रेड ऐसे लोग होते हैं कि भाई साहब उनके सामने कुछ भी कर लो, नतमस्तक हो करके लेट जाओ, उनको आप 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए का बंदा ला करके सामने दिखा दो, इंपीरियल दिखा दो ला करके,
वो टस से मस नहीं होंगे, वो आपके बिजनेस में आएंगे ही नहीं। इनसे क्या करना है, हमें पहचान लेना है उनको, इनसे हमें क्या करना है, भागो। वो आपको भी नेगेटिव कर सकते हैं, आपके सामने भी ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन ला के रख सकते हैं कि आपका भी विश्वास डगमगा सकता है। इनको पॉजिटिव करने की कोशिश ना करें। और ये 10% होते हैं, मैं आपको बता दूं 10% होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। और जो ग्रीन पर्सन होते हैं आपके साथ आएंगे, आप बोलोगे मीटिंग में आना है शाम को, बताइए, दीजिए मेरे को लिंक। मीटिंग में लिंक दे दिया आपको, आपने दे दिया उनको, आ गए मीटिंग में। आपको बोला कि अब मेरे को ज्वाइन करना है, यस ज्वाइन कराओ, लाइए कैसे करना है ज्वाइन। फिर आपने बोला कि ये प्रोडक्ट आपको परचेज करके यूज करके देखने हैं, यस लाइए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, 10% हैं, 10% रेड है, 10% ग्रीन है, लेकिन जो 80% की जनता है वो येलो इसमें कंफ्यूज है, थोड़ा सा राइट नॉलेज नहीं है, राइट इंफॉर्मेशन नहीं है। इनको कन्वर्ट करके आप इस 10 में लाइए, इस 10 में लाइए, बाईपास करें। ऑफिस 10 को 11%, 12%, 13%, यहाँ पे आपकी नॉलेज काम करेगी, एटीट्यूड काम करेगी, पेशेंस काम करेगी। इनको प्रोस्पेक्ट करते रहिए, इनको इन्फॉर्मेशन भेजते रहिए, इनको मीटिंग के बारे में भेजते रहिए। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो ये चीजें यदि हम लोग 5-6 चीजें करेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो बिजनेस है वो तेजी से ग्रो हो सकता है। नॉट गारंटीड, गारंटी किसी चीज की नहीं, एज पर माई एक्सपीरियंस हो सकता है। लास्ट में एक स्टोरी के साथ मैं इसको खत्म करूंगा। अभी टोक्यो में आप देख रहे हैं ओलंपिक गेम चल रहे हैं। टोक्यो में अभी एक रनर की एक स्टोरी सामने आई। वो रनर था कीनिया का और वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था। कीनिया का रनर था, वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था। उसका नाम था अबेल मुताई, अबेल मुताई। अब वो बहुत आगे था, बाकी के कंसिस्टेंसी बहुत आगे था। जैसे ही वो विनिंग लाइन पे पहुंचने वाला था, 1 मीटर पहले ही उससे ऐसा कुछ गलतफहमी हो गई कि ये विनिंग लाइन है। 1 मीटर पहले विनिंग लाइन उसे लग गया कि ये है विनिंग लाइन, और वहां पे आकर के वो रुक गए। पीछे एक स्पेन का रनर आ रहा था, उसका नाम था इवहार। ये रियल स्टोरी है। इवहार नाम था, वो आ रहा था, उसने देखा कि यार ये तो बहुत आगे था और ये रियल विनर है इस गेम का, गोल्ड मेडलिस्ट यही बनेगा, मतलब क्या करता है, मतलब क्या कर सकता है वो, डिजर्व करता है, यस डिजर्व करता है गोल्ड गोल्ड मेडल लाने के लिए। उसने देखा कि ये 1 मीटर पहले ही रुक गया है। उसने बोला अब 1 मीटर आगे है, लेकिन उसे ये लगा, अबेल को ये लगा कि नहीं यहीं पे है। हुआ क्या, अबहार ने उसको धक्का दिया, अबहार ने उसको धक्का दिया और उसको विनिंग लाइन तक पहुंचा दिया, और वो खुद पीछे रह गया। पहले उसको पहुंचाया, फिर पीछे रहा, मतलब वो गोल्ड के बाद दूसरा मेडल जो होता है वहां तक पहुंचा। उसके पास पत्रकार आए, मीडिया आई कि सर ऐसा कैसे, क्यों किया आपने, आप तो गोल्ड मेडलिस्ट बन सकते थे, आपने ऐसा क्यों किया। बोला यहाँ पे मेरे जो संस्कार थे वो ये थे कि जो डिजर्व करता है उसको वो चीज दी जाए। कई बार गलती से लोग पीछे रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं पड़ पाता है, लेकिन डिजर्व होते हैं, डिजर्व करते हैं, उन्हें हमें आगे पहुंचाना है। हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसे होता है। कल परसों की बात करूं तो एक हमारे घर पे ही हमारे लीडर आए थे, और एक डायमंड लीडर, किसी दूसरी टीम के डायमंड लीडर उनको फोन करके कहते हैं कि आपकी कितनी बड़ी टीम है, आपकी लेफ्ट राइट में कितनी टीम है। मतलब इधर से लाना, उधर से ले जाना, गलत इंफॉर्मेशन देना, जो सही है उसको सही इंफॉर्मेशन दे करके आगे बढ़ाना, ये हमारे संस्कार। हमें कभी भी सच्चाई से पीछे नहीं हटना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, टीम सपोर्ट के साथ में आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत टाइम ले लिया मैंने। एंड ओवर टू अरुण सर, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू विषम जी। और वंडरफुल सेशन सर, बहुत ही नॉलेजेबल था, और मुझे लगता है बिल्कुल सब
बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश कर रहे थे, सुन रहे थे, सीख रहे थे मुझको लगता है। और मुझे लगता है बहुत सारे जितने भी होंगे, मुझे लगता है उन्होंने ज़रूर सीखा होगा और क्वेश्चन तो शायद किसी का नहीं होगा, फिर भी जिसको कहते हैं कोई कुछ बोलना चाहता है, तो वो हैंड रेज़ कर सकते हैं और कुछ बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं नए लोग जो भी अगर आए हैं, तो वो आ सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ भी। कोई है? मेरी आवाज़ आ रही है, विषम जी? यस यस, आपकी आवाज आ रही है। राइट। तो मुझे लगता है कोई बोलने वाला नहीं है। मैं 1-2 बातें पूछूँगा विष्णु जी, जैसे यस। आपने एक बात बोली कंपनी यंगेस्ट इंडिया में है। क्यों यस, ज़रूरी है सर यंगेस्ट? यंगेस्ट इसलिए जरूरी है कि देखिए, मैं डॉक्टर एस कुमार के बारे में बात करूं तो उनकी एक चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, और वहीं पे यंगेस्ट का मतलब निकल के आता है। यदि मैं मोदी केयर को देखूं तो वो ऑलरेडी 25 साल का मार्केट ले चुकी है। यस। 25 साल आप लेट हैं कह सकते हैं, 25 साल बाद जुड़ रहे हैं उस कंपनी से, इसका मतलब है 25 साल लोगों को खंगाल चुकी है वो। थोड़ा सा मैं देसी भाषा में बात करूं, हुँ, यदि मैं एमवे की बात करूं तो एमवे ऑलरेडी 22 साल इंडिया में लोगों को कई बार बता चुकी है, कई बार उन्होंने प्रोडक्ट यूज कर चुके हैं वो लोग। और सारी कंपनीज 15 साल 20 साल, बहुत पुरानी कंपनी। ये हमारी कंपनी 9 महीने 8 महीने पुरानी, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। लोग जानना चाहते हैं, लोग ऐसे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं जो ओरिएंटेड हो, रिजल्ट ओरिएंटेड हो। हमने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज किए हैं, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट रियली में यूज नहीं करे। तो ये यंग का मतलब क्या है, यहाँ पे लोग आपको रुक करके सुनेंगे। आप कंपनी की प्रोफाइल बताएं, 11 साल पुरानी, अभी तो इंडिया में तो 9 साल पुरानी, 9 महीने पुरानी है, लेकिन अब यदि वर्ल्ड वाइड कहें तो 11 साल में 11वें रैंक पे पहुंचना, 12वें रैंक में पहुंचना, अपने आप में उसी को देख करके मैं आया, रियलिटी में उसी को देख करके। यार इतनी छोटी कंपनी इतना बड़ा काम कर गई है। जैसे हम लोग वो देखते हैं ना, कौन सी मूवी थी, 3 इडियट्स, या 3 इडियट्स, वो छोटा सा बच्चा 12वीं के क्वेश्चन हल कर रहा था वहाँ। तो वो वाली है ये। एक एक आपने देखे होंगे ना, बहुत, एक हरियाणा की लड़की है, वो करीब करीब 15-20 एक्सेंट में बात करती है। हुँ। वो फ्रेंच भी बोल लेती है, स्पेनिश भी बोल लेती है, हरियाणवी भी बोल लेती है, इंग्लिश भी बोल लेती है, इंग्लिश अमेरिकन बोल लेती है, इंग्लिश ब्रिटिश बोल लेती है। तो वो कुछ बिरले लोग होते हैं, उसी में से ये बिरले कंपनी। जी यस। सर। थैंक यू और मैं विभा जी को ले लेता हूँ, उसके बाद ज़रूर आगे और कुछ बोलता हूँ। जी, विभा जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग। सर एक्चुअली में देखिए, कोशिश वाली बात और आईडी लगाने का था, वो बहुत मतलब मेहनत करके हम 11 आईडी एक साइड में लगाए हैं। हम्म। बट सर मैसेज करके, कॉल करके, हर तरह से प्रयास कर लिए, बस एक दो आईडी ही, दो लोग का ही आईडी ग्रीन हुआ है ना। तो मीटिंग अटेंड कर पाते हैं ना आईडी ग्रीन कर रहे हैं, तो केवल आईडी लगाने से भी क्या होगा, हमको तो समझ में बहुत ये नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विभा जी। मेरे हिसाब से आप 5-6 महीने से बिजनेस में, आई थिंक सो प्री लॉन्च से ही हैं बिजनेस में। और अभी एक मैसेज भी आया है मेरे को कि नए लोग नहीं मिले तो क्या करें। ओके, मैं आपको बताऊं कि लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। अभी आपके 11 लोग क्यों हैं, 12वां लोग क्यों नहीं आया, प्रोस्पेक्टिंग में कमी है क्या? नहीं सर, है, तो अभी भी है, हार हाँ के हाँ, बैठे सुनिए ना, नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, नहीं नहीं, सुनिए। जैसे अभी ट्यूसडे को, हर ट्यूसडे ट्यूसडे को जानबूझ करके, कई बार अरुण जी मेरे को बोलते हैं, सर पिछली बार तो क्या था सेम से। मैंने कहा नहीं, जब हम बार बार एक चीज पे मारते हैं ना हथौड़ा, जब हम लोग काम करते हैं एक एक चीज पे, तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। आप हम लोगों को क्या करना है, हमारे लेवल पे बहुत सारी बात अरुण जी बता रहे थे, और मैं भी देखता हूँ कि सच बता रहा हूँ आपको, ये कान पक जाते हैं फोन सुनते सुनते। आप ये कह सकते हो कि आप भी तो प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो, और माइंड में है, आप लोगों के माइंड में है ये कि भाई आप प्रोस्पेक्टिंग करके हमें दो ना लोग। तो मैं आप सबको ये बता रहा हूँ कि 11 ही लोग क्यों, 12वां क्यों नहीं आया अभी तक। आपके
विभा जी शादी हुई थी? जी आपकी शादी हुई थी? आपकी शादी हुई थी? जी सर। ऑब्वियसली हुई थी। शादी में कितने लोग आए थे? सर होंगे करीब 200। 100, 200, 250, 300 लोग होंगे। आपने जी क्या उन 250, 300 रिश्तेदारों को सबको एटॉमी के बारे में एक एक बार बता दिया क्या? सर, उस समय मेरा शादी तो बहुत पहले हुआ है। अरे कभी हुआ, लोग तो है ना, बात हाँ, शादी की कब वो तो है है ना सर। लोग। हाँ सर, वो वाली मतलब आप पूछना चाह रहे हैं कि जितने रिलेटिव्स के बारे में, रिलेटिव्स को तो पहले ही हम सारा सब जगह मतलब मैम जिससे कितने हम लोगों को, मैं इसको चेंज कितने करता लोगों को, हूँ। मैं कितने चेंज लोगों करता को? हूँ इसको। हाँ, थोड़ा सा। विषम जी मैं चेंज करता हूँ। हम्म। विभा मैम, मान लीजिए आपके घर में आज शादी हो, कितने लोगों को कार्ड बांटोगे? आपके बेटे की बहुत शानदार शादी करनी है, जिसको जिसको कहते हैं पूरा गांव या शहर जिसको कहते हैं, वो जांचे कि हाँ कहीं पे शादी हुई है। कितने कार्ड बटेंगे आपकी साइड से? 300 से 400 के बीच में। क्या आपने 300 से 400 लोगों को बता दिया? जी नहीं, हाँ बताया सर। क्या? बता दो सबको, सर सबको बता दो। हम अपने बारे में श्योर बोल रहे हैं सर। मेरे जितने रिलेटिव हैं लगभग सबको फोन हम किया टच आपने कर चुके सबको? हैं। टच कोई और में बात नहीं, फोन फ्रेंड में, कोई बात नहीं फ्रेंड अरुण जी, में भी। कोई जी बात जी। नहीं, कोई बात नहीं। अब आपको क्या करना है, यदि वो 300, 400 लोगों ने हाँ ना कर दी और उसमें से 11 लोग लेकर के आए, मतलब 11 लोग आए और 11 के 11 खत्म हो गए, मतलब वो नहीं कर रहे हैं काम, तो आपको क्या करना है, 12वां जल्दी से जल्दी ढूंढना है। आप डॉक्टर एस कुमार से बात करिए, मेरे से बात करिए, सर मैं कैसे प्रोस्पेक्टिंग की चेंज करूं, थोड़ा सा कैसे लोगों से क्वेश्चन करूं जिससे कि वो मेरे, अभी मैं यहाँ पे पूजा मित्तल की बात करूं, पूजा मित्तल की 100% लोग अननोन लोगों से। ओके। तो एक्चुअली में और सर मेरे भी 11 में से 9 लोग वही अननोन एफपी से ही हैं। तो 12वां भी आएगा मैडम, 100% 12वां भी। आप अपनी जो पेस है उसको छोड़े नहीं, नहीं सर, वो थके तो नहीं। हम छोड़े भी नहीं और ना छोड़ेंगे। यस ग्रेट। यस यस, थके नहीं। 100% वो आएगा, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 20वां आएगा। वो आएगा और आपकी दूसरी लेग को भी लेकर के चले जाएगा, मतलब आगे लेकर के चला जाएगा, इतनी एक्साइटमेंट के साथ आए, और हमें हमारे साथ आए हैं लोगों के साथ। ओके सर, थैंक यू। यस, मैम 100% ये आए। बिल्कुल आएगा मैम। और आप अगर फेसबुक को सही में अच्छे से यूज कर रहे हैं, या सोशल मीडिया को, या वो जितने भी लोग हैं जिन्होंने आपको ना कहा है ना, तो आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको ऐसा कुछ फील कराना है उनको कि आप में बदलाव आया है, और जी उनको ये समझ में आ जाएगा ना कि कुछ आप अलग कर रही हैं। उनको दिखना चाहिए, समझ में आना चाहिए। अगर वो आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो वो नहीं आएंगे। अगर आप उनको दिखा पा रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा, वो कहेंगे बदलाव दिख रहा है आप में। चाहे वो आपके चेहरे पे हो, चाहे आपकी बातों में हो, चाहे आपके वीडियोस के मैसेज में हो, या कुछ भी हो, बदलाव दिखना चाहिए। थैंक यू। सर, ना कोई हमें बोलता ही नहीं है, सब बोलता है ठीक है कर रहे हैं, लेकिन फिर चेक करते हैं तो करते ही नहीं है। मैम आप उनसे मिलते हैं क्या? नहीं मिलते तो नहीं है, सब मेरे से काफी दूर हैं, लेकिन मैसेज और फोन से हम कनेक्टेड हैं सबसे। जो जो पास में हैं, क्या उनसे मिलते हैं क्या आप पर्सनली? नहीं, पास में मेरे है ही नहीं सर। मैम आप जहाँ रहते हैं वहाँ लोग नहीं है? नहीं, लोग तो हैं यहाँ का, मतलब वही जो सर वही है, नजदीक वाले लोग को तो बस बताते हैं तो सबको यही लगता है ना कि ये मतलब। सोच है मैम, ये सोच है, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल कर भी नहीं चुके है। हैं, मैं प्रोस्पेक्टिंग भी बता रहा कर हूँ, रहे हैं सर, करके बस बता रहे हैं, कंटिन्यू करो। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल आप बता रहे हैं। कोई बात नहीं। देखिए, किसी एक की वजह से ना बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मेरे को जी जी एक की जी वजह से बहुत सारे लोग मिले, तो ये बताना चाह रहा हूँ। तो वो कभी भी मिल सकता है, वो आज भी मिल सकता है, वो 1 महीने बाद भी मिल सकता है। थैंक यू। जी सर, थैंक यू मैम। आप चिंता नहीं कीजिए, जरूर अच्छा होगा। सचिदार जी, थैंक यू चौरसिया सर। जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। नमस्कार सभी को। मेरा नाम एसपी चौरसिया, आर्मी बैकग्राउंड, दिल्ली से हूँ। और मैं आज विषम सर के लिए मैं पूरे इंटायर टीम से चाहूंगा जोरदार क्लैपिंग किया जाए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल अच्छा सर। नॉलेज दिया, मैंने काफी नोट यस। बनाया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू एसपी चौरसिया चौरसिया जी। जी, बहुत अच्छे लीडर हैं आप, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आई लव यू। थैंक यू सर, आप लोगों का ब्लेसिंग है साहब। ग्रेट। बिल्कुल। आप अब मैं हमारे एक प्राइम और है साहब। क्वेश्चन करूंगा सर विषम जी से। जी विषम जी जी। एक और क्वेश्चन। आपने बोला प्रोडक्ट को यूज बढ़ा देना चाहिए,
ये सब भी सुनेंगे कि भाई अपनी रेंज को बढ़ाइए, ये क्या था, थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए ताकि समझ पाए लोग। देखिए, प्रोडक्ट की यूसेज का मतलब है कंपनी के पास अभी मेरे हिसाब से 60 और 70 के बीच में प्रोडक्ट हैं। ओके, और आप केवल 3 प्रोडक्ट यूज करके कहेंगे कि ये बिजनेस नहीं चलता है, ये बिजनेस के जो प्राइस बहुत हाई हैं, तो वो थोड़ा सा गलत होगा। आप धीरे धीरे करके प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है अपने घर में बढ़ाइए। और हमारे बिजनेस में, जो नेटवर्किंग बिजनेस है, उसमें कहा जाता है कि 100% प्रोडक्ट यूसेज। यूजर। हम लोग, यस यूजर, हम लोग कांच के घर में बैठे हुए हैं। जो हम करेंगे वो लोग करेंगे, जो हम कहेंगे वो लोग नहीं करेंगे। यस। आप यूज कर रहे हैं फेस वॉश एक्स कंपनी का और बता रहे हैं फॉर्म क्लिंजर एटमी का, नहीं चलेगा, नहीं लेगा। ये सब चीजें ऑलरेडी आप सब सुन चुके हैं। आई थिंक सो, कहाँ मैं देख रहा था, कौन बोल रहा था इस बात को, कि अभी अभी कोई मेरे घर पे आया और पैदल चल के आया, बस स्टैंड से पैदल चल करके मेरे घर पे आया और मेरे को प्लान दिखा रहा था कि आप इस बिजनेस से कार ले सकते हो, बड़ी बड़ी कार ले सकते हो, या आप इस बिजनेस से करोड़पति बन सकते हो। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं? बहुत ऐसा नहीं है कि आपको कार खरीदनी है, लेकिन आप अपने बहुत सारी चीजें, इस पे बहुत बड़ा टॉपिक है अरुण सर, लेकिन Yes. हाँ, प्रोडक्ट यूसेज आपके घर में ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए। बहुत ये सारे प्रोडक्ट्स हैं ये क्वेश्चन मैंने विषम जी इसलिए किया कि जी। एग्जाम्पल के लिए जो प्रोडक्ट मैंने यूज नहीं किया है ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट मैंने यूज नहीं किया, मैं उसके बारे में कैसे बता पाऊंगा या कैसे वो फीलिंग दे पाऊंगा। बाकी लगभग लगभग मेरे हिसाब से मैंने 95% प्रोडक्ट को यूज किया है, मैं हर एक को बता देता हूँ। यस यस यस, डेफिनेटली। जब एक्चुअली आप, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया है ये यस, सब समझ जाएंगे तो। और 3 से 4 महीने में इनकम की बात आई। सर आपकी इनकम पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में कितने दिनों में आई थी? अरे सर मेरे से मत पूछिए, सब भाग जाएंगे। मेरे से मत पूछिए, मेरे जैसा बंदा तो शायद ही कोई होगा। तो मेरे को यहाँ नहीं पे आपने लगता। 4 महीने बोला, तो मैं हमेशा 1 साल बोलता हूँ कि 1 साल का डिप्लोमा करना है आपको एटॉमी में। मैं ऐसे करके बात करता हूँ तो आप लोग मेरी समझ 5 साल में लीजिए। आई थी, 5 साल में पहली इनकम आई थी, जो रही होगी 200-250 रुपये। सोच लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे शॉपिंग। मुझे लगता है 4 महीने 6 महीने में अगर एक्चुअली कोई काम कर रहा है तो मैक्सिमम कितने दिन में आ सकते हैं विष्णु जी? भाई एक्चुअली ठीक ठाक काम कर रहा है बिल्कुल। मैं आपको बात करूं, इंद्रानी मैम है नहीं यहाँ पे, और बहुत सारे लीडर हैं, उन्होंने दूसरे ढाई 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 महीने में अपनी ले ली थी मैचिंग। यस। तो पूजा लेने पूजा जी वाले ने पूजा चार जी ने महीने बहुत 5 महीने ले सकते हैं अल्टीमेटली। 5 महीने 5 महीने। ले सकते हैं, हाँ। यस। 5 महीने नहीं, मैं तो कहता हूँ 6 महीने में भी अगर आपने इनकम ले ली तो भीषम जी जैसा लीडर जिसको कहते हैं 3 साल में ले पाया था, आप उनसे अच्छे हैं ये समझ लेना। 5 साल में, स्टार्टिंग में। 5 साल में, 5 साल में बताओ। तो स्टार्टिंग। थैंक यू भीषम जी, और किसी का कोई 5 साल क्वेश्चन में है? चला। और यस। और दूसरा एक चीज बताऊं, यदि आपकी 5वें महीने पहली इनकम आई है, 4,000 रुपया आई है, तो इसका मतलब अगली 5 महीने में ऐसा नहीं है कि अगले 4,000 आने के लिए 5 महीने वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। यस। एक होती है नॉर्मल ग्रोथ, एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जैसे 2+2+2 नहीं होती है, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से चलती रहती है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 16 32। यहाँ पे ऐसे हो सकता है अगले 15 दिन में, 1 महीने में दूसरी मैचिंग आ जाए, उसके मतलब घटती रहे। बिल्कुल। और बहुत अच्छी बात बताई आपने स्ट्रक्चर के लिए। दोस्तों केवल 2 ही चाहिए सच में तो। यस। सच में तो ए और बी ही चाहिए हमको। अगर हम उनसे उनके भी 2 करा सकते हैं तो। सच बात कही है उन्होंने। लेकिन ये होता नहीं है। अगर आप उनमें वो कहते हैं ना कि नॉलेज कह लो उसको, या गूदा कह लो, या वो कॉन्फिडेंस कह लो, या कुछ भी कह लो। अगर वो 1 के 2 आप कर सकते हैं, मतलब कि हर किसी से 2 करा सकते हैं, उतनी चेन को आप चला सकते हैं जो हम चेन कहते हैं, तो सच में केवल 2 चाहिए।
तो थैंक यू विषम जी, आगे चलते हैं हम लोग। और किसी को कुछ कहना हो तो प्लीज सर, ऑलरेडी टाइम डॉक्टर ज्यादा। कुकरेजा जी, डॉक्टर यस, कुकरेजा जी को एक बार आज इनवाइट कर हमारे लीजिए। पास आ गए हैं। यस, हमारे ग्रेट लीडर अपलाइन डॉक्टर कुकरेजा तबीयत जी। कैसी है सर आपकी? सर बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो सर ग्रेट। सभी को नमस्कार। और विषम जी तो खैर औसम है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आज विषम जी ने बताई। मैं तो ये जानता हूँ जिसने भी आज मीटिंग सुनी है, अगर भीषम जी की नॉलेज का 1% भी उसको चला गया तो समझ लीजिए उसका बिजनेस सक्सेस है सर, 100% सक्सेस है सर, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो उसमें से आप एक ही पॉइंट कुछ भी ले लीजिए। देखिए सर, मेरे को भी इस इंडस्ट्री में 24 साल हो गए हैं, और वाकई जो नॉलेज है अपार भंडार है भीषम जी के पास। मेरी वैसे बातचीत होती रहती है, हम भी इनसे सीखते हैं कि ये बिजनेस जो है ना, एक दूसरे से सीखने का ही बिजनेस है। इसमें अपलाइन या डाउनलाइन का मैटर नहीं आता। आपको जहां से कुछ सीखने को मिल रहा है वहां से आपको सीखना है, सबसे बड़ी चीज है। दूसरी चीज जो मेरे को एक पॉइंट सबसे बड़ा अच्छा लगा भीषम जी का, हमें जो है एक मीटिंग रेगुलर कोई सी भी हो, हमने उसका अगर टाइम मैनेज कर लेंगे तो समझ लीजिए सर हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो जाएगा। और हम जगह जगह कहते हैं ना, दो नावों में पैर रखने से आदमी इधर उधर हो जाता है, वो सच बात है। बाकी टाइम हमारे पास बहुत सारे काम है, प्रोस्पेक्टिंग है, प्रोडक्ट शेयरिंग है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग एक लेनी चाहिए हमें रोज। तो ये सारी चीजें जो है हमें बिल्कुल अपना गोल सेट कर लेना चाहिए, लिख लेनी चाहिए कैसे करना है। और ये कोई मैटर नहीं करता आप कहाँ किस मीटिंग में जुड़े हैं, कहाँ कहाँ आप वो है, आप नॉलेज लीजिए, कंटिन्यू लीजिए, लगातार निरंतर प्रयास से आपको वो मिलेगा। और जैसे कि विभा जी ने कहा, मेरे को बहुत अच्छा लगा विभा जी का, उसका छोटा सा आंसर मैं देना जरूर चाहूंगा। विभा जी, अभी वो 12वें आदमी का समय नहीं आया, लेकिन वो पैदा हो चुका है और वो डेफिनेटली आपके लिए बना हुआ है। जैसे ही समय आएगा वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा और आपका बिजनेस जो है लगातार जो है निरंतर प्रयास से बढ़ता रहेगा। और उस समय का वेट कीजिए। बस ये प्रकृति जो है आपका इम्तिहान ले रही है, और जिस दिन वो इम्तिहान पूरा हो जाएगा, आपका डेडिकेशन जिस डिटर्मिनेशन से लगी हुई है, डेफिनेटली डन है, आप इस बिजनेस में सारे लेवल अचीव करेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू अगेन भीषम जी थैंक यू सर, और थैंक मीना यू जी, सो थैंक मच यू सर। सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू मच। कुकरेजा सर, और बहुत शानदार बातें कही। इनको हमारे इस समय इस मीटिंग में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है हमारे कुकरेजा सर, और कई सारी कंपनियों का एक्सपीरियंस है इनको, सारे तरह का एक्सपीरियंस है। तो और कोई सर, ताकि हम 5 मिनट में 4 मिनट में इस मीटिंग को एंड करेंगे 9:30 पे, ताकि हम चाहते हैं अगर कोई कुछ अपने व्यक्त करना चाहते हैं, अपना कोई भी बात को रखना चाहते हैं या कुछ बोलना चाहते हैं तो। यस यस डॉक्टर सर, कुमार सर। थैंक यू विषम जी, थैंक यू। पहले तो मैं बहुत बढ़िया आपको थैंक यू बोलता हूँ। एक बार बीवा जी को अनम्यूट कर दीजिए सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अनम्यूट कर सकते हैं विभा जी। हेलो Yes, बीवा सर, जी, गुड इवनिंग सर। yes, कैसे हैं बीवा जी आप? ठीक है सर। ठीक है बीवा जी, एक चीज है, कुछ सवाल आपने पूछा और कुछ सवाल मैं भी पूछ लूं क्या आपसे? श्योर सर। यस। तो एटमी से पहले आप किस कंपनी में काम करते थे मैम? कहीं नहीं सर। ठीक है। और किसी कंपनी में काम नहीं करते थे तो कितने लोगों के साथ आप बिजनेस करते थे मैम? नहीं, बिजनेस हम करते ही नहीं थे, हम हाउस वाइफ थे। बस कुछ दिन से व्हाट्सएप पे कुछ ठीक है, ऑनलाइन ठीक शॉपिंग का ठीक बनाए थे। ठीक है। कितना मतलब आपने शादी को कितने दिन हो गए मैम आपके? 26 ईयर। उम्र टोटल कितनी है मैम? 47। 47। 47 47 वर्षों में क्या आपको याद है कि आपने, अदरवाइज मत लीजिएगा, आपके क्वेश्चन का आंसर है, 47 सालों में क्या आपको लगता है कि कभी भी किसी और के परचेजिंग से, किसी और के प्रोडक्ट यूज करने से आपको 47 रुपए आए हैं? नो सर। ठीक है। और एक चीज और बताइए मुझे कि इन 47 वर्षों में आपको क्या लगता है कि आपने कितने लोगों को अपने आप से कनेक्ट करके एजुकेट किया या उनसे एजुकेशन लिया,
जिससे उनको भी बेनिफिट हुआ और आपको भी बेनिफिट हुआ? वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बस बिजनेस घरेलू मामले बिजनेस में। की, हाँ, नहीं हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। नहीं सर, तो वैसे तो पहले हम कभी कुछ किए ही नहीं। ठीक है, मतलब 47 सालों में अगर हम देखें तो ओवरऑल बिजनेस से रिलेटेड आपको ना कोई कमाई हुई, ना कोई आपका किसी से कोई कनेक्शन हुआ। ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि 47 वर्षों में आपने इनकम के रूप में 0 रुपए इनकम किया। ठीक है? जी जी सर। ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इन 8 महीनों में आपके नीचे टोटल टीम कितनी है? लेफ्ट और राइट मिला के? सर ऐसे तो लोग जोड़ेंगे तो दोनों साइड मिला के अप्रोक्स 160 से ऊपर ही होंगे। ठीक है। अब मुझे बताइए 8 महीने में 160 लोग हैं जिनके साथ अब आप बिजनेस की बातें करते हैं, बिजनेस की डीलिंग करते हैं। तो ये जी। 8 महीना पॉजिटिव नजर आ रहा है या वो 47 साल जो आपके निकल गए लाइफ के वो नहीं, पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव तो हम 100% है, ठीक है। इसमें तो कोई अब आप डाउट ये नहीं। देखिए, सुनिए, अब जो 47 साल अपने अपने लाइफ को दिया है, जितनी जिस जिस काम में भी, क्या 47 महीने आप इस काम को देंगे तो आपको क्या लगता है आपके नीचे कितने लोग हो जाएंगे इसी रेशियो में? हाँ, अच्छा रिजल्ट तो अच्छा आ जाएगा 47 महीने में। ये मतलब डाउटफुल या नेगेटिव नहीं जा रहे हैं सर, थोड़ा वरीड है कि स्पीड बहुत कम है, बस नहीं नहीं, और कोई बात नहीं। वही वही मैं कह रहा हूँ, वरीड आपने 47 सालों में वरीड क्यों नहीं थे आप? क्योंकि उस ऐसा क्या हो गया कि एटमी ज्वाइन करने से आप वरीड हो गए और 47 साल अपनी लाइफ का आपने निकाल दिया अब मेरे में करने तो वाला आपकी कोई जुनून चिंता आया है, नहीं थी? तब तो मेरे में मैम, कुछ करने का था ही नहीं सर। जुनून, हाँ, जुनून और चिंता में फर्क होता है। जुनून जिसमें होता है वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि मेरा काम नहीं होगा, और कभी वो वरी नहीं होता है। और जो वरी होता है वो जुनून नहीं होता उसमें। पैशनेट आदमी जो पैशनेट होता है उसमें कभी भी नेगेटिव, एक पल के लिए भी नेगेटिविटी नहीं आती है। एक पल के लिए भी वो सोचता नहीं है। हमें अगर आज कोई पूछे तो हमें एक ही चीज समझ आता है, भाड़ में जाए सारी कंपनी, हमें तो एटॉमी करना है और एटॉमी से करके दिखा देना है। ये तो मेरा हमें भी है हमें सर, हमें चिंता नहीं होती। ये भी अगर मेरा भी आपका, है, क्योंकि हाँ, लोग तो हमें भी फिर बहुत सारे आपने, विवा जी, फिर आपने ये कैसे कह दिया कि 11वें से 12वां नहीं हो रहा? नहीं नहीं हो नहीं रहा है, ये नहीं बोली। जो 11 है वो उसको उनको एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। ये क्यों मेरा नहीं था कर ही पा नहीं रहे? कि 12वें नहीं होगा। अब आप ये देखिए, अगर 11 लोग आए हैं और 11 लोगों को आप एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या सारी दुनिया 11 लोगों में खत्म हो गई? नहीं सर, वो तो नहीं है 100%। क्या आपके लेफ्ट में सीमा जी और रवि कांत जैसे जबरदस्त लीडर नहीं है? सर उस साइड से तो हम 100% बिल्कुल, उधर से कोई ये मतलब अब चिंता जब का कोई जब पूरे ना। एटॉमी में, पूरे एटॉमी के बिजनेस प्लान में लेग ही 2 है, और 8 महीने के अंदर आपका एक लेग से आपको चिंता खत्म हो चुकी है, तो अब मुझे बताइए, एक लेग बचा है, 8 महीना और लग जाए तो क्या परेशानी है? परेशानी तो नहीं है। तो अब वरी होना चाहिए कि खुश होना चाहिए कि 8 महीने में आपने एक लेग डेवलप कर लिया? आज बताइए, आज अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हैं एटमी, आज कराते हैं किसी को एटमी ज्वाइन, उसका तो ना लेफ्ट है और ना राइट है, तो उसको तो वरी वरी इतना हो जाना चाहिए, उसको रात को नींद नहीं आना चाहिए, उसको नींद नींद के गोलियां खा के सोना चाहिए फिर तो। नहीं, वरीड होना मतलब दूसरे सेंस में होना है कि होंगे तभी तो स्पीड में काम करेंगे। अब उसको ये वरीड होना, विभाजी विभाजी उसको वरीड होना नहीं कहते। पैशनेट होना। हाँ, आप पैशनेट होइए, और पैशनेट होने वाले आदमी के सामने जो भी सवाल आता है उसका जवाब उसके पास खुद होता है। जी ठीक है कैसे ना? करूं? ओके ओके सर। कैसे करूं, सर, क्यों जब करूं, मैं कैसे करूं, कहाँ करूं, आपने खुद सर ढूंढना है अपना रास्ता। अपने सामने जब कुछ एक्सपर्ट को देखते एक हैं बार तो एक बार सोचते हैं कि विभाजी हम लोग कॉल पे बात करेंगे, कॉन्फ्रेंस पे, मैं, डॉक्टर साहब और आप। ओके, ओके सर, तो बात कर लेंगे सर, कोई थैंक बात यू नहीं। सर। तो विवा जी, आपको मैं बहुत सा कॉन्ग्रेचुलेशन देता हूं कि 8 महीने में आपका एक लेग डेवलप हो गया, और नेक्स्ट 8 महीने में दूसरा भी डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा। यस थैंक यू सर। यस, यस, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू। और ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है मुझे लगता है। कोई कुछ बात करना चाहता है तो लास्ट कॉल, अदरवाइज़ हम इसको एंड करें। राइट। तो थैंक यू सभी को। जय हिंद दोस्तों, कल मिलते हैं दोबारा से और कुछ नए टॉपिक के साथ। बहुत कल बड़ा ऑफर है। आईबी पटेल जी का सेशन है सर,
और ज्यादा से Right. ज्यादा लोग प्रमोट करें। ही इज वेरी गुड लीडर। यस, डेफिनेटली वो बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, बहुत शानदार उनकी जो भी बताते हैं वो बहुत शानदार टेक्निक है, और सर्च भी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, पीपीटी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो थैंक यू, कल मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद,